नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेक्युलर के नाम पर देश को बांटने वालों को लगा बड़ा झटका, क्योंकि एक बार फिर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खोली देशद्रोहियों की पोल। जी हां, आपको बताते चले, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान और साफ तौर पर कहा कि हमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र सीखने की नहीं है जरूरत, क्योंकि ये हमारी परंपराओं और खून में है। जी हाँ, एक बार फिर से सेक्युलर के नाम पर देश को बांटने वाले सेक्युलर गैंग को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बेनकाब किया है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक सीएए और एनआरसी के नाम पर कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने माइनॉरिटी को जो बांटने का काम किया है, इसकी पोल खोलते हुए साफ तौर पर आज एक बार फिर से मोहन भागवत ने देशद्रोहियों को की असलियत सबके सामने दिखाई है और उन्हें बेनकाब करने का काम किया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि मोहन भागवत 2 दिवसीय असम के दौरे पर सीएए और एनआरसी के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में गुवाहाटी पहुंचे थे, जहां पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा, उन्होंने उन तमाम वामपंथियों और सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने वालों को आईना दिखाया है, जो सिर्फ धर्मनिरपेक्ष के नाम पर अब तक देश को बांटने का काम करते थे और देश की संप्रभुता को खत्म करने का काम किया करते थे। जी हाँ, यही नहीं, देश के खिलाफ साजिश करने वाले जो खुद को देशभक्त होने के सौ प्रमाण देने की कोशिश करते हैं, उनका भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए साफ तौर पर मोहन भागवत ने यह कहा है कि हमें दुनिया से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी परंपराओं में है, हमारे खून में है, हमारे देश ने ही इसे लागू किया है। जी हाँ, और हमने इन्हें जीवित रखा है। दरअसल आपको बता दें कि गुवाहाटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने साफ तौर पर यह कड़ा प्रहार तमाम विपक्षी को किया है। और इस दौरान आपको ये भी बताते चले कि मोहन भागवत ने साफ तौर पर यह भी कहा, उन विपक्षियों पर हमला बोलते हुए जो लगातार सीए और एनआरसी के नाम पर भ्रमित करने का काम लोगों को कर रहे थे, उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए सीएए और एनआरसी को सांप्रदायिक रूप दिया गया, इसका हिंदू मुस्लिम विभाजन से कोई लेना देना नहीं है। सीएए किसी भारत के नागरिक के खिलाफ बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि विभाजन के बाद एक आश्वासन दिया गया था कि हम अपने देश के अल्पसंख्यकों की चिंता करेंगे, हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, उस दौरान साफ तौर पर ये संधि से कह सकते हैं, कहा गया था सरकारों के बीच में कि हमें अपने दोनों देशों के बीच में जो अल्पसंख्यक जो आबादी है उसका खास ख्याल रखना है। और जिस तरीके से अपना वादा पूरा करते हुए भारत सरकार लगातार तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको लेकर एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही है, उसकी नागरिकता को लेकर, उसकी समानता को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान में लगातार जितनी आबादी जो अल्पसंख्यक है, यानी कि जो हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में है, वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जो कि साफ तौर पर यह दिखाता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपने वादे से मुकरता हुआ दिखाई पड़ा है, दरअसल उसको भी साफ तौर पर बड़ा झटका आज मोहन भागवत ने अपने बयानों की ओर से दिया है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने 1930 का जिक्र करते हुए साफ तौर पर कहा कि 1930 से योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए हैं। ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाकर अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। जी हाँ, ये विचार पंजाब, सिंध, असम और बंगाल के बारे में था और कुछ मात्रा में यह सत्य हुआ, क्योंकि भारत का विखंडन हुआ और पाकिस्तान हो गया, लेकिन जैसा पूरा चाहिए था वैसा वादा पूरा नहीं किया गया। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि इस दौरान दरअसल मोहन भागवत 2 दिन की यात्रा पर असम पहुंचे हुए थे और उन्होंने असम के विभिन्न क्षेत्रों और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आज खास मुलाकात भी की थी। और इस दौरान आरएसएस के प्रवक्ता ने बताया था कि इन बैठकों में संगठन से जुड़े विषयों और कोरोना महामारी के दौर में समाज और लोगों के कल्याण के उपाय को लेकर चर्चा हुई है। और इस दौरान आपको बताते चले कि भागवत ने साफ तौर पर संबोधित करते हुए विपक्ष को करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि नागरिकता कानून पड़ोसी देशों में उत्पीड़न हुए अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम आपदा के समय इस देश में बहुसंख्यक समुदाय को भी मदद करते
हैं। और इसीलिए अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो खतरों और भय के कारण हमारे देश में आना चाहते हैं तो हमें ये निश्चित रूप से उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि लगातार मोदी सरकार की ओर से जब सीए का कानून लेकर आया गया था तो ये साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी उन तमाम मुस्लिम देशों से हैं जो प्रताड़ित होकर, जो परेशान होकर भारत में आए हैं, उन्हें भी अब भारत में समानता का अधिकार दिया जाएगा। और सीए यानी कि नागरिकता संशोधन बिल के तहत उन्हें नागरिकता भारत में दी जाएगी। लेकिन इसको लेकर आपको बता दें कि तमाम जो खुद को देशभक्ति कहने वाले लोग थे, किस तरीके से अपना देशद्रोही रवैया दिखाते हुए दिखाई पड़े थे और किस तरीके से सीए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर देश में दंगे करवाए थे, ये हम सब ने देखा था। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि आज एक बार फिर से उन तमाम विपक्षी नेताओं को मोहन भागवत ने करारा झटका दिया है। उन्होंने साफ तौर पर एनआरसी के बारे में भी जिक्र करते हुए कहा कि सभी देशों को ये जानने का अधिकार है कि उनके नागरिक आखिर कौन है। आखिर उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीतिक क्षेत्र में है क्योंकि इसमें सरकार शामिल है। लोगों का एक वर्ग इन दोनों मामलों को सांप्रदायिक रूप देकर राजनीतिक हित साधना चाहता है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार पर हमला कर और ये कहकर कि मोदी जी आरएसएस की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, आरएसएस सिर्फ हिंदूवादी पर चलती है और वो आरएसएस लगातार अल्पसंख्यक के साथ राजनीति करती है, यानी कि उन्हें प्रताड़ित करने का काम करती। इन तमाम बातों को लेकर हर बार विपक्षियों ने सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बरगलाने का काम किया था और उन्हीं को आपको बताते चले कि करारा जवाब देते हुए साफ तौर पर मोहन भागवत ने कह दिया है कि सिर्फ अपने आप को देशभक्त मात्र बोल देने से आप देशभक्त नहीं बन जाते हैं, क्योंकि आपको अगर वाकई देशभक्ति की परिभाषा लोगों को सुनानी होती है तो आपको देश के हित में काम करने होते हैं, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के ऊपर काम करने होते हैं, जिसको लेकर हमने अपना वादा पूरा किया था। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी नेता इसमें बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई है कि किस तरीके से फिर चाहे वो मामला सीए को लेकर हो, फिर चाहे वो मामला एनआरसी को लेकर हो, फिर चाहे वो मामला किसान आंदोलन का ही क्यों ना हो, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर, सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोगों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने का जो काम इन तमाम विपक्षी नेताओं ने किया है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करना है और तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक हासिल करने का काम इन तमाम विपक्षी नेता करते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि मात्र अपने आप को देशभक्त बोल देने से आप देशभक्त नहीं हो जाते हैं, और जिसको लेकर ही आज सीधा प्रहार मोहन भागवत ने तमाम विपक्षी पार्टी को किया है। और उन्होंने साफ तौर पर यह साबित करते हुए कहा है कि हमें देशभक्ति होने के लिए किसी तरह के 100 प्रमाण देने नहीं होते हैं, हमें लगातार लोगों के घर घर जाकर सिर्फ और सिर्फ उन्हें भटकाकर, सिर्फ और सिर्फ उन्हें दंगे की राजनीति कराकर ये बताना नहीं होता कि हम आपके लिए वाकई देश हित में काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से लेकर तमाम ऐसे कई संगठन हैं जो लगातार भारत में रहकर देश के हित में काम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से परे होकर आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ एक ही समानता के अधिकार को लेकर काम किया जा रहा। दरअसल यही बड़ी वजह थी आज एक बार फिर से मोहन भागवत ने उन तमाम विपक्षियों को करारा जवाब देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि हमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें दिखावा नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये तो हमारी परंपराओं में है, हमारे खून में है और हमारे जहन में बसा हुआ है। जी हाँ, तमाचा सिर्फ उन लोगों के लिए था जो सिर्फ और सिर्फ हमने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ तमाम सांप्रदायिक मसलों को लेकर देश की आबादी को भटकाने का काम करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार फिर चाहे हम इसमें राहुल गांधी की बात कर ले, अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, ममता बनर्जी जो लगातार अपने प्रदेश में सीए को लागू करने से इनकार करती दिखाई पड़ती है, उनकी बात कर ले, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की ही बात कर ले, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ भारत के अल्पसंख्यक जो समुदाय था उसे भड़काने का काम इन तमाम नेताओं ने किया था। और उसके बावजूद भी अपने आप को वो देशभक्त होने के 100 प्रमाण देते हैं। लेकिन अगर हम तमाम राज्यों की बात करें जहां पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस शासित सरकारें हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की शासित सरकार है, वहां पर किस तरीके से मुसलमानों का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है हम सबको पता है। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को प्रलोभन देते हुए सिर्फ और सिर्फ उनके वोटों को हासिल करने के लिए तमाम राजनेता एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए हालांकि दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब ये राजनीति वाकई देश की जनता को समझ में आने लगी है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि 70 साल कांग्रेस पार्टी के राज करने के बावजूद भी अब जिस तरीके
तरीके से भारत के नक्शे में अलग अलग राज्यों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भगवा झंडा लहरा रहा है, जिसकी वजह सिर्फ ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम वो बीजेपी के बड़े चेहरे जो वाकई खुद को देशभक्त कहते हैं, वो वाकई देशभक्त के हित में, वो देश के विकास के हित में काम करते हैं, ना कि दिखावा करते हैं। दरअसल यही बड़ी वजह थी कि लगातार अब विपक्षी नेता पिछड़ते जा रहे हैं, लगातार लोग उनका समर्थन कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्रदेशों की चाहे बात कर ले, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब इन तमाम नेताओं को वोट को हासिल करने के लिए सांप्रदायिकता करनी पड़ रही है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि इससे विपक्षी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और इसीलिए उन्हीं को एक बार फिर से बेनकाब करते हुए साफ तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि ये उन लोगों को जरूरत पड़ती है दिखाने की जो सिर्फ और सिर्फ देशभक्त होने का नाटक करते हैं, लेकिन हमें, क्योंकि हमारे खून में देशभक्ति है, हमारे परंपराओं में देशभक्ति है, और इसीलिए हमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र का पाठ सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।